एक ऐसा आदमी जिसने अपना घर तक बेच दिया सिर्फ इसलिए कि हम इंसान मार्स तक जा सकें। एक ड्रॉप आउट कॉलेज स्टूडेंट जिसके पास आज हवाई का पूरा आइलैंड है। एक अकेले आदमी ने दुनिया की शॉपिंग हैबिट्स हमेशा के लिए बदल दी और अब उसका सपना है स्पेस में अपना शहर बसाना। गूगल क्रिएट करने से लेकर फ्लाइंग कार्स क्रिएट करने तक का ख्वाब और एक छोटे से हॉस्टल रूम में दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट्स क्रिएट करने का सफ़र। पैसा एक ऐसी चीज जो सबके लिए अलग अलग मतलब रखता है। किसी के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान का जरिया, किसी के लिए इज्जत और ताकत की पहचान, और कुछ लोगों के लिए पूरी दुनिया चलाने का हथियार। पैसा खुद कभी बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान उसे कैसे यूज करता है वही उसकी तकदीर लिखता है। कभी ये इंसान को खरीद लेता है और कभी इंसान इसे दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल करता है। चलिए नजर डालते हैं दुनिया के कुछ अमीर तरीन लोगों के ऊपर और जानते हैं उनकी लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में और कि आखिर वो इतने पैसों का क्या करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं लैरी पेज। Actually, a great argument for pure research, because we didn't start out to do a search engine at all. In late 1995, I started collecting the links on the web. लैरी पेज गूगल के को-फाउंडर हैं, जिनकी नेटवर्थ करीब $205 बिलियन के आसपास है। ये सिर्फ गूगल और यूट्यूब के मालिक ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपने पैसे सिर्फ लग्जरी पर खर्च करने के बजाय फ्लाइंग कार्स और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए हैं। इनका सपना है कि एक दिन आप ऊबर बुलाएं और एक कार हवा से उतरकर आपको पिक करे। जी हाँ, आपने सही सुना। इनकी सोच है कि एक वक्त ऐसा आए कि ट्रैफिक जैम खत्म हो और लोग हवा में छोटी छोटी एयरक्राफ्ट्स उड़ाएं। माना जाता है कि लैरी पेज ने न्यूजीलैंड में सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है, जहां पर ये लोग फ्लाइंग टैक्सीज टेस्ट करते हैं और आम पब्लिक को इसकी खबर भी नहीं होती। लैरी पेज के बारे में एक अजीब बात ये भी मशहूर है कि ये पब्लिक स्पॉटलाइट से बचते हैं और इन्हें इनविजिबल बिलियनेयर भी कहा जाता है। लैरी पेज इतने प्राइवेट हैं कि अक्सर लोग कहते हैं इनके पास पैसा तो है, लेकिन वो उस पैसे का शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करते। वो अपना ज़्यादातर वक्त रिसर्च लैब्स और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं। लैरी पेज ने ये भी कहा है कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो अपना पैसा चैरिटी को नहीं, बल्कि उन साइंटिस्ट्स को देंगे जो दुनिया को बदलने वाले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं जेफ बेजोस। One of my jobs as the leader of Amazon is to encourage people to be bold. जेफ बेजोस, जिनकी नेटवर्थ करीब $256 बिलियन के आसपास है और जो कि दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोर Amazon के फाउंडर हैं। एक टाइम था जब जेफ बेजोस एक टीनेजर की तरह मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बनाते थे। उन्होंने खुद कहा था कि इस नौकरी ने उन्हें ऑटोमेशन और कस्टमर सर्विस के बारे में सोचना सिखाया, और वही सोच बाद में Amazon की बुनियादी प्रिंसिपल बनी। 1998 में जब दुनिया अभी इंटरनेट को समझ ही रही थी, बेजोस ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज लोगों को हैरान कर देता है। उन्होंने गूगल में सिर्फ $250,000 इन्वेस्ट किए। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी रकम एक दिन $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, लेकिन उनका विजन Amazon या गूगल तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने सीक्रेटली एक और प्रोजेक्ट शुरू किया, ब्लू ओरिजिन। इतनी सीक्रेट कंपनी के वहाँ काम करने वाले लोगों को भी NDA साइन करने पड़ते थे और आसपास के पड़ोसियों को अंदाज़ा तक नहीं होता था कि अंदर क्या चल रहा है। ब्लू ओरिजिन का मिशन था एक ऐसी दुनिया बनाना जहां मिलियंस ऑफ लोग स्पेस में रह सकें। एंड देन बेजोस ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेप लिया।
बेजोस ने टेक्सास में एक पूरा पहाड़ खरीदा सिर्फ एक घड़ी बनवाने के लिए। ये घड़ी है 10,000 ईयर क्लॉक जो अगले 10,000 साल तक चलेगी। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि उनके लिए एक सिंबल है लॉन्ग टर्म सोच का। Amazon के अंदर भी मीटिंग्स कंडक्ट करने का उनका एक अनोखा तरीका था। मीटिंग्स में हमेशा एक खाली कुर्सी रखी जाती थी और वो कहते थे ये कुर्सी हमारे कस्टमर की है, मतलब हर फैसला, हर प्लान पहले कस्टमर के लिए। बेजोस की प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी हेडलाइंस में रही। 2019 में उन्होंने अपनी बीवी मैकेंजी स्कॉट से अलग होने का फैसला किया। ये डाइवोर्स हिस्ट्री का सबसे महंगा डाइवोर्स बना, जहां मैकेंजी को $38 बिलियन मिले। जेफ बेजोस के पास दुनिया भर में $1 बिलियन प्रॉपर्टीज हैं, इंक्लूडिंग बेवर्ली हिल्स का $165 मिलियन वाला मैंशन और न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स। उनके पास एक $500 मिलियन सुपर याच, एक गल्फ स्ट्रीम प्राइवेट जेट भी है लग्जरी ट्रैवल के लिए। नंबर 3 पर आते हैं मार्क जकरबर्ग। Yeah, you know, I always think that you should start with the problem that you're trying to solve in the world and not start with deciding that you want to build a company, right? I mean, the best companies that get built are things that are trying to drive some kind of social change, even if it's... मार्क जकरबर्ग, जिनकी दौलत $264 बिलियन से भी ज़्यादा है, मेटा के CEO हैं। मार्क जकरबर्ग दुनिया का वो नाम है जिन्होंने सोशल मीडिया को एक नई पहचान दी। जकरबर्ग ने 19 साल की उम्र में हार्वर्ड के हॉस्टल में एक छोटे से कमरे में फेसबुक लॉन्च किया, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था फेस मैश, जहां स्टूडेंट्स की फोटोज आपस में कंपेयर की जाती थी, मगर हार्वर्ड ने इस प्रोजेक्ट को तुरंत बैन कर दिया। जकरबर्ग के वार्डरोब का एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने हमेशा ग्रे टी-शर्ट्स और जीन्स पहनना पसंद किया, ताकि उनका टाइम और एनर्जी कपड़ों के डिसीजन पर वेस्ट ना हो। उनके लिए प्रोडक्टिविटी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। पर्सनल लाइफ में भी जकरबर्ग अलग हैं। इन्होंने अपनी कॉलेज स्वीटहार्ट प्रिसिला चैन से शादी की और दोनों ने अपनी दौलत का 99% हिस्सा चैरिटी में देने का वादा किया। लेकिन जकरबर्ग का लाइफस्टाइल सिर्फ सिंप्लिसिटी तक लिमिटेड नहीं। इनके पास $multi-million प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पैलो एल्टो और हवाई में बीच फ्रंट मैंशंस। इनका हवाई एस्टेट इतना बड़ा है कि इन्होंने अपने पड़ोसियों से भी ज़मीन खरीद ली प्राइवेसी के लिए। प्रोफेशनल लाइफ में जकरबर्ग ने ऐसे बोल्ड स्टेप्स लिए हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदना, इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में एक्वायर करना। ये डील्स शुरुआत में रिस्की लगी, लेकिन आज फेसबुक एम्पायर की बैकबोन बन गई। जकरबर्ग के बारे में एक सरप्राइजिंग बात ये है कि जकरबर्ग फ्लुएंट मैंडरिन बोल लेते हैं। चाइना में एक स्पीच के दौरान जब उन्होंने चाइनीज बोली तो पूरी दुनिया ने जकरबर्ग को हैरानी से फिटनेस के मामले में भी जकरबर्ग पीछे नहीं है। जकरबर्ग एक चैलेंजिंग लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे एक साल में 365 माइल्स दौड़ना या रोज नए लोगों से मिलना। इन्होंने खुद को डिसिप्लिन के साथ बिल्ड किया है। मार्क जकरबर्ग की कहानी हमें ये बताती है कि सिंप्लिसिटी के पीछे भी एक बड़ा विजन छुपा होता है। एक बंदा जो ग्रे टी शर्ट में दिखाई देता है, असल में दुनिया का सबसे पावरफुल टेक विजनरी है। नंबर 2 पर आते हैं लैरी एलिसन। I've always been very ambitious. I've always been very curious. I moved to Silicon Valley right after I dropped out of college. लैरी एलिसन, जिनकी नेटवर्थ $291 बिलियन है, ओरेकल सॉफ्टवेयर के फाउंडर हैं। लैरी एलिसन की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसा आदमी जो अपनी माँ के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसने अपना बचपन अपनी खाला के पास गुजारा। लैरी एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, पर उन्होंने अपने दिमाग और हौसले की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एम्पायर ओरेकल की बुनियाद रखी।
इन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई बल्कि एक पूरा टेक्नोलॉजी का समुंदर खोल दिया जहां से दुनिया के हर कोने में सॉफ्टवेयर का जादू फैल गया। लैरी का लाइफस्टाइल हमेशा हेडलाइंस बनता है। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी याट्स और अपने खुद का पूरा आइलैंड हवाई में, ये सब इनके शौक का हिस्सा हैं। इनके पास दुनिया के महंगे से महंगे मैंशंस हैं और ये रेसिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी शौक रखते हैं। जो बात सबको हैरान करती है वो ये है कि लैरी की ज़िंदगी एक सर्वाइवर की मिसाल है। बचपन में बीमारी और गरीबी के आसपास, लेकिन आज दुनिया के सबसे रिच और पावरफुल लोगों में शामिल। लैरी का स्टाइल थोड़ा रेबेलियस भी है। ये अपनी लाइफ को रूल्स के हिसाब से नहीं बल्कि अपने तरीके से जीते हैं। इन्होंने हॉलीवुड एक्टर्स के साथ दोस्ती रखी, अमेरिकाज़ कप सेलिंग कंपटीशन में अपना नाम बनाया और हमेशा अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए मशहूर रहे। लैरी एलिसन एक टाइम पर कॉलेज के ड्रॉप आउट थे, लेकिन आज इनकी नेटवर्थ एक छोटी कंट्री की जीडीपी से भी ज़्यादा है। नंबर फर्स्ट पर आते हैं एलॉन मस्क। When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. एलॉन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के ओनर हैं और इनकी दौलत $383 बिलियन के करीब है। एलॉन मस्क की ज़िंदगी असल में एक मॉडर्न कहानी है जो हैरत और इंस्पिरेशन से भरी हुई है। एक छोटा सा लड़का जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, जिसका बचपन अकेलेपन और बुलिंग के साए में गुजरा, लेकिन उसी ने अपने दिमाग और सपनों की ताकत से दुनिया को बदलने का इरादा कर लिया। इन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर गेम बनाया था और उसको बेचा भी था। फिर कॉलेज ड्रॉप आउट बनकर अमेरिका आए और यहाँ से पेपाल जैसी कंपनी खड़ी की, जो आज ऑनलाइन पेमेंट्स की बैकबोन बनी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एलॉन के बारे में सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि वो अपना सब कुछ दांव पे लगाने से कभी नहीं डरते। जब पेपाल बिक गई तो उन्होंने अपनी कमाई के करोड़ों डॉलर्स 3 आइडियाज़ पर लगा दिए: टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी। एक वक्त ऐसा भी आया जब इनके पास खुद की कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने रिस्क लिया और आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, जबकि स्पेसएक्स इंसान को मार्स तक ले जाने के सपने को हकीकत बनाने में लगी है। एलॉन मस्क की लाइफस्टाइल भी उतनी ही अनोखी है। ये एक्सपेंसिव कार्स और प्राइवेट जेट्स रखते हैं, लेकिन अक्सर अपने ऑफिस के फ्लोर पर ही सो जाते हैं। इनके लिए कंफर्ट से ज़्यादा मिशन इम्पॉर्टेंट है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलॉन ने मार्स पर अपने लिए रिटायरमेंट होम बनाने की सोची है। मतलब वाकई एलॉन अपने आखिरी दिन इसी लाल ग्रह पर गुजारना चाहते हैं। एलॉन मस्क अपना पैसा अक्सर खुद के प्रोजेक्ट्स में वापस डाल देते हैं। 2021 में उन्होंने कहा था कि वो इतने ब्रोक हो गए हैं कि उन्होंने अपना घर भी सेल कर दिया है और रेंटल अपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर दिया है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान, और फिर भी एक वक्त पर उसके पास खुद का घर नहीं था। और सबसे अजीब बात, एलॉन इतने आइडियाज़ लेकर आते हैं कि उनको रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है। चाहे वो ब्रेन चिप न्यूरालिंक हो, हाइपरलूप ट्रेन हो या फिर स्पेस में सैटेलाइट्स भेजने का प्लान, एलॉन हमेशा एक कदम आगे होते हैं। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो नई सोच रखो, रिस्क लेने से मत डरो, लॉन्ग टर्म विजन रखो और अपने काम में फोकस और कंसिस्टेंसी लाओ। शायद हम सब बिलियनियर्स ना बन सकें, लेकिन अपनी ज़िंदगी बेहतरीन ज़रूर बना सकते हैं।